जय श्री राम कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं माय सेकंड आओ हारो के एपिसोड 4 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ रात हो जाती है। साइको मिस्टर शोगो का वेट करती रहती है। उसे लगता है कि कहीं शोगो का एक्सीडेंट या फिर कुछ और तो नहीं हो गया है। यहाँ की ना साइको के बारे में ताकू से पूछती है। ताकू बताता है वो फ्रेंड से मिलने गई है, मैं बस उसे छोड़ने गया था। यार रेस्टोरेंट में साइको सोचती है मुझे बहुत भूख लग रही है। तभी उसे शोगो का कॉल आता है। वो उससे सॉरी कहकर कहता है कुछ काम आ गया था। साइको भी इस बात को बड़ा नहीं मानती। तभी पीछे से साइको को रिंको की आवाज आती है। उसे लगता है कि शोगो किसी वुमेन के साथ है। उसका दिल टूट जाता है। वो मुंह लटका के घर लौटती है। सभी उससे क्वेश्चन करते हैं बट साइको बिना कहे उदासी रूम में वापस चली जाती है। यहाँ ताकू को पता चलता है कि साइको वापस लौट आई है। रूम में साइको शोगो के बारे में सोचकर बहुत दुखी होती है। बाद में यहाँ ताकू नूडल्स बनाता है। साइको पानी लेकर जाती है। ताकू पूछता है नूडल्स खाओगी? साइको मना करती है। तभी उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। साइको सारी बात ताकू को बताती है। ताकू कहता है वो रिंको होगी, यानी मिस्टर शोगो की एक्स वाइफ और मारिन की मदर। साइको बताती है असादा ने बताया कि उसकी मदर का हादसा। ताकू बताता है उसकी मदर का निकनेम ही हादसा है। वो फैशन फोटोग्राफर है। वो बहुत रेकलेस और फ्री स्पिरिट वाली पर्सन है, इसलिए सब उन्हें हादसा कहकर पुकारते हैं क्योंकि वो बिन बताई आती और चली जाती हैं। मिस्टर शोगो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए वो इजी और बहुत नाइस पर्सन है। पर तुम चिंता मत करो, उनका कोई भी रिलेशन नहीं है। साइको सब सुनकर तसल्ली करती है। यहाँ रिंको उठकर बताती है मेरा काम खत्म हो गया तो मैं यहाँ तुम लोगों के पास आ गई। वो मारिन को छेड़ती है। मारिन शोगो को ब्रेकफास्ट देकर पूछती है आपने साइको के साथ दोबारा डेट के लिए डेट डिसाइड किया? शोगो मना करता है। मारिन बताती है साइको के सामने मदर के बारे में कुछ मत कहना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ फैमिली हाउस में सभी लोग कीना के बर्थडे के लिए पार्टी का प्लान करते हैं। असादा बताती है हम बर्थडे के एक दिन पहले ही बनाएंगे क्योंकि वो अपने बर्थडे वाले दिन किसी के साथ बाहर जाने वाली है। सभी अज्यूम करते हैं कि कहीं उसका नया बॉयफ्रेंड तो नहीं बन गया। ताकू का चेहरा लटकता है। साइको सब समझती है। बाद में ताकू अपने रूम में प्रोजेक्ट का पार्ट पकड़ता है। फ्लैशबैक में ताकू ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया बट वो जीता ही नहीं। वो उस प्रोटोटाइप को डस्टबिन में डालता है। तभी कीना वहाँ आकर उसे समझाती है। ताकू को उसका ये जेस्चर बहुत अच्छा लगता है कि जो भी तुम्हें पसंद हो उसे चिल्ला के कहो कि तुम्हें वो पसंद है। वो यहाँ वही सोचता है। व्यूअर्स, मुझे आप लोगों का प्यार बहुत टाइम से मिल रहा है। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ साइको अपना काम करती है। तभी ताकू उसे बाहर से पूछता है कल तुम फ्री हो, चलोगी मेरे साथ? साइको एग्री करती है। दूसरे ही दिन ताकू साइको को लेकर मार्केट के लिए निकलता है ताकि वो कीना के लिए कुछ गिफ्ट ले ले। साइको इयररिंग्स डिसाइड करती है और ताकू सॉफ्ट की चेन, पर दोनों को एक दूसरे की चॉइस बिल्कुल पसंद नहीं आती। बाद में साइको को की चेन बहुत पसंद आती है बट वो महंगी होने के कारण उसे वापस रख देती है। ताकू हंस के पूछता है अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ले क्यों नहीं लेती? साइको बताती है अभी मैंने लैपटॉप लिया है, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती। बाद में वो लोग कीना के लिए बर्थडे गिफ्ट लेते हैं। शॉपिंग के बाद ताकू कहता है अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं वो सॉफ्ट की चेन ले ही लेता। साइको हंस के कहती है तो कीना का रिएक्शन तो देखने लायक होता। ताकू पूछता है क्या उसे कोई पसंद है? मैंने सुना वो बर्थडे वाले दिन किसी के साथ जा रही है। साइको कहती है फ्रेंड भी तो हो सकता है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और अगर वैसे भी कोई लड़का होगा तो वो तुम्हारा एनिमी नहीं है। अगर उसके मन में कोई फीलिंग्स होगी तो वो जरूर बताएगी। ताकू पूछता है बर्थडे वाले दिन बिना फीलिंग्स के कोई किसी के साथ जाता है क्या? साइको मना करती है। ताकू सदमे में रहता है। साइको उसे समझा के कहती है अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हें जो करना है वो करो, अपनी फीलिंग्स बता दो उसे। साइको से बच्चा कहकर कहती है ये सेज में फीलिंग्स कन्फेस करना यूथ की निशानी है। ताकू पूछता है तुमने मुझे बच्चा कहा? साइको कहती है नहीं, मैं बस तुम्हारे लिए खुश हूँ क्योंकि जब तुम बड़े होते हो ऐसा कुछ कर ही नहीं पाते। ताकू पूछता है तो बड़े लोग डेट कैसे करते हैं? साइको बताती है हम पढ़ते हैं, तुम समझ ही गए होंगे। ताकू कहता है बड़े लोग बहुत चालाक होते हैं। साइको कहती है जैसे जैसे बड़े होते हैं उतने ही हम कम चालाक होते हैं, बट अगर तुमने कन्फेस किया और उसने एग्री कर लिया तो तुम में से किसी को शेयर हाउस छोड़ के जाना होगा। ताकू एग्री करके कहता है मैं चला जाऊंगा। साइको कहती है बस सब कुछ अच्छा हो। ताकू उसे वही कीचेन देकर कहता है ये तुम्हारे लिए। साइको खुशी से उसे थैंक्स कहकर कहती है तुम अच्छे लड़के हो, आज से मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो उसे फ्रेंडली जेस्चर दिखाती है।
ताकू भागता है। बाद में साइको किचन देखकर सोचती है कि ताकू को घर से जाना होगा। तभी उसे मिस्टर शोगो का मैसेज आता है कि हम नेक्स्ट डेट इसी वीकेंड पे रखें। साइको ये मैसेज पे बात ताकू को बताती है। ताकू बहुत खुश होता है। यहाँ साइको मिस्टर शोगो के साथ डेट पे जाने के लिए रेडी है। रिंको उनके बीच में आ जाती है। साइको की हवाइयाँ उड़ी होती हैं। शोगो रिंको के लिए साइको से माफी मांगता है। रिंको घूमने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। वो सभी एक रेस्टोरेंट खाते हैं, बट साइको बिल्कुल भी खुश नहीं होती। रिंको शेफ से बात करती है और साइको को और खाने को कहती है, क्योंकि पूरा पेमेंट मिस्टर शोगो करेंगे। वो अपनी मारिन के बारे में पूछती है। साइको मारिन की तारीफ करती है। साइको को लगता है कि रिंको उसे चेक करने आई है। मिस्टर शोगो वहाँ कुछ भी नहीं कहता। बाद में सभी सी साइड जाते हैं। रिंको एक फ्री बर्ड की तरह है। वो उसे एक पोज सिखाती है। साइको ये सब देखती है। साइको और रिंको एक दूसरे से कनेक्ट करती है। शोगो ये सब देखकर बहुत खुश होता है। रिंको साइको की फोटोग्राफी करती है। लौटते समय रिंको सो जाती है। साइको सोचती है वाकई में बहुत फ्रीली पर्सन है, बट कुछ स्ट्रेंज फील नहीं होता। शोगो कहता है वो सो गई, उसने बहुत मजे किए इसलिए वो एक्साइटेड हो गई। साइको बताती है कोई बात नहीं, मेरा भी मन बहुत एक्साइटेड हो गया था। शोगो कहता है रिंको बहुत ऑनेस्ट और ओपन माइंडेड है, वो किसी के साथ भी फ्रेंडली हो जाती है। साइको हंसती है। रिंको साइको के कंधे पे सो जाती है। यहाँ शोगो उसे ड्रॉप करता है। रिंको साइको के गले लग के शोगो और मरीन का ख्याल रखने को कहती है। साइको एग्री करती है। रूम में आकर साइको सब कुछ सोचती है। बाद में मिनेगावा और कांता साइको को कुछ अलग करता हुआ देखते हैं। साइको रिंको की स्पिरिचुअल वाली बात सोचती है और वो पोज बनाती है। तभी मारिन आकर साइको को अपनी मदर के लिए सॉरी कहती है। साइको मना करके कहती है मेरा टाइम उनके साथ बहुत अच्छा बीता। मारिन अपनी मदर की हैबिट बताकर उससे नफरत करने के लिए मना करती है। साइको कहती है नफरत की जगह मुझे तो उनसे प्यार हो गया, वो बहुत अच्छी थी। मारिन उसे रिंको की तरफ से क्लिक किए हुए कुछ फोटो देती है। साइको देखती है और बिल्कुल शॉक हो जाती है। मारिन उसे कहती है वो मेरी वजह से एक साथ थे, पर साइको रूम में एकदम से भाग जाती है। रूम में आकर साइको एक एक करके सारी अपनी पिक्चर देखते हुए सोचती है उनके अंदर बहुत टैलेंट है, वो ब्यूटीफुल है, चेयरफुल भी, फ्री स्पिरिट के साथ ऑनेस्ट भी है। मैं उन जैसी कभी नहीं बन सकती। उसे बहुत बुरा लगता है, वो रोती है क्योंकि वो खुद को कमजोर महसूस करती है। रात में सभी लोग कीना का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सभी एक एक करके उसे गिफ्ट्स देते हैं, पर ताकू कुछ नहीं देता। यहाँ साइको इशारा करती है, पर ताकू कुछ नहीं कह पाता। बाद में साइको ताकू को कीना को प्रपोज करने को कहती है। ताकू हिचकिचाता है। तभी असादा चीखते हुए कहती है यहाँ हॉट वाटर बाथ के लिए पानी ही नहीं है। तभी सभी लोग हॉट स्प्रिंग वाटर बाथ के लिए जाते हैं। ताकू यहाँ कीना के बारे में सोचता है। यहाँ कीना कल उस लड़के से मिलने के लिए रेडी है कि कहीं वो उसे प्रपोज न कर दे। अगर वो लड़का करता है तो कीना सोचेगी। तभी कीना साइको से ताकू के बारे में पूछती है। साइको मना करके कहती है चाहे कुछ भी हो, ताकू की नजरें सिर्फ तुम पे ही टिकी है। कीना कहती है मैं सब जानती हूँ, बट अब उसका सारा फोकस सिर्फ तुम पे है। साइको मना करके कहती है वो मुझसे 10 साल छोटा है। कीना कहती है उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइको मना करके कहती है तो मुझे अपने बराबर समझना बंद कर दो। वो ताकू के बारे में पूछती है तुम उसके बारे में क्या सोचती हो। कीना बताती है सब कुछ उस पर डिपेंड करता है, मैंने टाइम लिमिट सेट किया था। जैसे ही साइको कुछ और पूछती है तभी कीना सोना के लिए चली जाती है। यहाँ सभी लड़के जाते हैं। ताकू बहाना मार के वहीं रुक जाता है। तभी साइको का ताकू के पास मैसेज आता है जो करना है आज ही करना, कल तुम्हारा एनिमी कहीं कीना को ले न जाए। थोड़ी देर बाद असादा और साइको जाते हैं। साइको उसे बेस्ट विशेस देकर चली जाती है। जैसे ही कीना बाहर आती है ताकू कहता है साथ घर चले क्या। कीना पूछती है तुमने मेरा वेट किया। ताकू कहता है तुम्हें अकेले रात में घर नहीं जाना चाहिए। तभी कीना का अलार्म बजता है। वो कहती है 12 बज गए हैं। ताकू उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। दूसरे दिन कीना तैयार होती है। ताकू पूछता है क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। कीना एग्री करती है। ताकू कीना को ड्रॉप करता है। जैसे ही वो जाती है ताकू उसे गिफ्ट देकर जैसे ही प्रपोज करने वाला ही होता है। कीना कहती है लेट हो गया, मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास जा रही हूँ, घर नहीं लौटूंगी, तुम बस मन में ही रख रहे थे, कह ही नहीं पाए जो तुम्हें कहना था। ताकू का दिल टूट जाता है। यहाँ साइको पूरा असाइनमेंट कंप्लीट करके एंजॉय करती है। वो असादा और कांता को चिढ़ाती है। तभी वो ताकू के बारे में पूछती है। असादा बताती है वो शायद मार्केट गया है। साइको ताकू को मैसेज करती है। ताकू उसे अपने पास मैसेज पे बुलाता है। यहाँ ताकू स्विमिंग पूल के पास उदास बैठा होता है। तभी साइको कहती है मैं ड्रिंक्स लाई हूँ। ताकू बोलता है धीरे बोलो। साइको पूछती है सब ठीक है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। वो उसे ड्रिंक्स देती है।
ताकू बताता है मेरी लाइफ एक मूवी की तरह हो गई है, कम टाइम। साइको कहती है तुम सब समझ गए, ऐसा मत दिखावा करो बच्चा। ताकू कहता है कीना सही थी, गलती तो मेरी है, मैंने ही ज्यादा टाइम दिया। इतने सारे चांसेस थे मेरे पास बट मैं कह ही नहीं पाया, मैं बहुत पैथेटिक हूँ ना। साइको कहती है तुम उसे इतना पसंद करते थे इसलिए केयरलेसली उसे कह नहीं पाए। ताकू कहता है मुझे डर था कि कहीं मैं हर्ट ना हो जाऊं। साइको कहती है किसे नहीं लगता, बट अगर तुम कहने वाले थे तो तुमने प्रिपरेशन कर ली थी। आई रिस्पेक्ट यू। तुम उन लड़कों से ज्यादा कूल हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और खुद को बचाते हैं। ताकू उसे थैंक्स कहता है। साइको कहती है अगर तुम्हें रोना है तो मेरे ऊपर रो सकते हो। ताकू कहता है हैरेसमेंट नहीं होगा ये सब। साइको मना करती है। ताकू कहता है अच्छा हुआ जो तुम मेरे साथ हो, अगर तुम ना होती तो मैं कह ही नहीं पाता और जिंदगी भर रिग्रेट करता। अब तुम बताओ तुम्हारी डेट कैसी रही। साइको बताती है हादसा साथ में थी, मतलब रिंको भी साथ में आई। ताकू पूछता है क्यों। साइको बताती है खाने के लिए। सच बताऊं तो मैं भी थक गई। ताकू पूछता है क्यों। साइको बताती है मैं खुद से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, जब मैं रिंको से मिली पूरी जिंदगी में उसके बराबर हो भी नहीं सकती। तुमने बताया वो बहुत अलग है बट वो बहुत चार्मिंग भी है, उसके पास वो सब है जो मेरे पास नहीं, जैसे वो ब्यूटीफुल है, टैलेंटेड और उसकी चार्मिंग पर्सनालिटी भी है। एक भी एस्पेक्ट में मैं उससे जीत ही नहीं सकती। ताकू कहता है इसमें जीतने और हारने की क्या बात है। साइको कहती है शायद वो लव मेरी जिंदगी में नहीं है, अब मैं सिर्फ आर्किटेक्चर पे फोकस करूंगी। ताकू कहता है तुम खुद को लोगों से कंपेयर इतना क्यों करती हो, भले ही मिस रिंको की चार्मिंग पर्सनालिटी है बट तुम्हारे अंदर भी गुड क्वालिटीज हैं। साइको खुश होकर पूछती है और बताओ। ताकू कहता है तुम बहुत ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंसियर और हार्ड वर्किंग हो। साइको कहती है मुझे डाउट हो रहा है। ताकू कहता है तुम बहुत केयर करती हो, ऑनेस्ट और चेयरफुल भी, और दूसरों पे बोझ नहीं बनती। तुम वो हो जो दूसरों का दर्द समझती हो। मुझे लगता है अगर मैं तुम्हारे साथ हूँगा तो मैं और बेटर पर्सन बनूंगा। साइको खुश होकर उसे थैंक्स कहती है। दोनों मस्ती करके हंसते हैं। जैसे ही दोनों घर जाने के लिए निकलते हैं तभी साइको के पास मिस्टर शोगो का मैसेज आता है। जैसे ही ताकू देखने की कोशिश करता है साइको का फोन पानी में गिर जाता है। साइको चीख के पानी में कूद जाती है। ताकू कहता है सीरियसली। साइको मोबाइल उठाकर कहती है शायद ये काम कर जाएगा अगर मैं इसे चावल में डाल दूं तो। ताकू भी खुश होकर शूज उतारकर पानी में कूदता है। साइको पूछती क्या कर रहे हो तुम। ताकू कहता है घर जाने से पहले हम थोड़ी देर मस्ती तो कर ही सकते हैं। दोनों एक दूसरे पे पानी डालते हैं। दोनों मस्ती करके एक दूसरे के सामने आकर मुस्कुराते हैं। एट द एंड दोनों में किस हो जाता है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this Korean Sagya YouTube channel. And don't forget to follow me on Facebook page Korean Sagya as well as Instagram account Korean.Sagya. Thank you.